आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत जो बेस्ट टॉपिक्स आपके रह सकते हैं वो कौन कौन से हैं और इसकी जो बेस्ट पीडीएफ्स हैं वो आपको कैसे मिल सकती हैं, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। पीडीएफ पेड नहीं है भाई साहब, पीडीएफ आपके लिए फ्री रहेंगी क्योंकि वही आपकी सटीक तरीके से एग्जाम में मदद करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी अगर मैं पेड तरीके की चीजें करूं तो फिर जीत राणा जीएस जो हमेशा आपके लिए भरोसे का प्रतीक रहा है, तो पेड जैसी बातें मुझे नहीं लगता कि ठीक है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं क्या कुछ हम बात करने वाले 2026 एनटीपीसी में बात करते हैं। तो सिलेबस में थोड़ा सा ना माइन्यूट चेंज देखने को मिला है, और ये चेंज किस वजह से देखने को मिला है सर, 2025 का जो एग्जामिनेशन आप देखें तो इसके आंसर की को हमने एनालाइज किया, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों को ही, तब जाकर हमने देखा कि हाँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पहले नहीं पूछे जा रहे थे और अब बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्यों ना उसका डिस्कशन कर लिया जाए। सर अगर हम बात करते हैं रेलवे एग्जाम का जो लेवल है वो पर साल बढ़ रहा है। जो पुरानी मार्केट की किताबें हैं या पुरानी मार्केट की किताबें, अब मैं ज्यादा यहाँ पे टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन आप समझदार हैं कि हाँ पुरानी मार्केट की जो किताबें हैं वो अच्छी हैं, दे आर गुड, ओके, बट वो इनफ नहीं है। वो गुड तो है बट इनफ नहीं है। और अगर केवल वही पर्याप्त होती तो शिक्षकों की भूमिका अब तक समाप्त हो चुकी होती। तो शिक्षकों के द्वारा अपनी तरफ से जो समावेशन दिया जाता है वह वास्तविकता में एक छात्र के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि एक किताब स्टैटिक होती है, हमें डायनेमिक तरीके से काम करना पड़ता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आ गए तो हमें बताने पड़ेंगे, राइट। जैसे राजा हर्षवर्धन का डिस्कशन मैं करूं कि भाई इनके बारे में तो राज तरंगिणी में भी डिस्कशन दिया गया है जो 13 सेंचुरी की है जबकि ये खुद 7 सेंचुरी की। तो हमें यार उस तरीके से सोचना पड़ता है कि भाई क्या चीज कैसे आ रही है, तो हमें वो डिस्क्राइब वैसे करना होता है। तो आउटडेटेड स्टैटिक जीके जैसी जो टॉपिक्स होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस अभी फिलहाल में हो सकता है। बहरहाल अगर हम बात करते हैं रेलवे का एग्जाम का लेवल बढ़ क्यों रहा है सर, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो डिटेल में पूछे जा रहे हैं। 10 ऐसे टॉपिक है जो बार बार पूछे गए। मैं बात बताता हूं कौन कौन से 10 टॉपिक है। देखो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं थोड़ा सा आपको समझना होगा कि यहां पर आपको 80% जो यूनिक प्रेजेंटेशन है उसको बीट करना पड़ेगा, प्रिपरेशन है उसको बीट करना पड़ेगा तभी आप आगे जाएंगे। मतलब देखो कंपटीशन के दौर में अगर 5 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 5 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसका केवल और केवल 20% है जिसको सिलेबस वगैरह पूरी की जानकारी है कि क्या कुछ कैसे आने वाला है, उसका 20%, ठीक है, उसको ही ये जिम्मेदारी होती है। इसके बाद उसका भी केवल 20% ही है जो क्षमताएं रखता है उस पेपर को क्रैक करने की, और उसके बाद 20% वो होता है जिसमें सेलेक्ट हो पाता है। तो 20-20-20 का चलता है। और ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया है कुछ इसी प्रकार का एग्जांपल आपको हमारी जो फूड साइकिलिंग होती है, ठीक है, जो आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है उसमें भी 10% का रूल चलता है या 20% का रूल चलता है। तो आपका साइंस का भी एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद करके रखेंगे। आगे हम बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में, ज्यादा बातें नहीं करते। पहला फाइनेंशियल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ रहा है। जैसे पूछ रहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट कब बना, एग्जाम्पल के लिए पूछ सकता है कि सर WHO जो है यह 1948 में बना, इसके हेडक्वार्टर कहां पे है, जेनेवा में है, इसके हेड कौन है, टेड्रोस एडनॉम है, ये पूछा जा सकता है। क्या ये कोई रिपोर्ट जारी करता है या इसका कार्य क्या होता है, पूछा जा सकता है। क्या कई बार क्या पूछा होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। जैसे सर जो 1921 में बैंक था जिसको 1955 में जाके आपका नेशनलाइज किया गया, उस बैंक का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आगे चल के SBI बन गया। तो इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसको इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली कोई कवर नहीं कराता, हालांकि मैं कवर करा रहा होता हूं, बट ये क्वेश्चन बहुत कॉमन नहीं है, बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। दूसरा टॉपिक है आपका आर्ट कल्चर और मॉन्यूमेंट्स का पूछा जाता है। साउथ इंडियन टेम्पल्स पे बहुत फोकस है। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है जो है आपकी वन शॉट फॉर आर्ट एंड कल्चर, उस पर SSC लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत जरूरी वीडियो है, सारे क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि आप पहले मॉन्यूमेंट एनालिसिस को पूरा कर लें, कि ये आपको पूरा करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं, अगला है आपका हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स के बारे में पूछा जा रहा है। ये बात मैंने बहुत बार बताई है कि अब आपसे मौर्यन काल के बारे में नहीं पूछ रहा, वैदिक काल के बारे में नहीं पूछा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा है। तो ये अपडेट रखना भी जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से गवर्नमेंट के टारगेट्स जो हैं 24 से लेकर 26 तक पीछे 2 साल के पूछे जा रहे हैं। जैसे टीबी फ्री इंडिया है, टारगेट है, हम अचीव कर चुके हैं। 2050 तक 0 कार्बन पे आएंगे। इबोला फ्री इंटरनेशनल कंट्री कौन सा था जो यहां पर हुआ। स्पेस सेंटर स्टैब्लिशमेंट 2035 तक हम स्पेस में सेंटर बना लेगा इंडिया। गगनयान मिशन को हम इस साल के एंड में लॉन्च करेंगे, हालांकि शुरुआत में कर रहे थे बट प्लान फेल हो रहा है। इस तरीके से चीजें आ रही हैं। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि यूट्यूब को, गूगल को किसने खोजा, 1997-98 में लैरी पेज के द्वारा, सर्गी बेन के द्वारा खोजा गया।
रेलवे इंफ्रा के बारे में पूछा जा रहा है, राइट, कल्चरल एंड सोसाइटीज के बारे में पूछ रहा है, फोक डांस पूछ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पूछ रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वां फोक डांसेस क्लासिकल डांसेस पूछ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पूछ रहा है, और 10वां टॉपिक है ऐप एंड पोर्टल्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें पूछ रहे हैं। अब इनको कवर कैसे करें, सबसे बड़ा डाउट। मैं आपको यहाँ कोई पेड सॉल्यूशन नहीं दे रहा, बहुत एकदम सटीक सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ पेड कैसे करें। सर ये 40 टॉपिक बैठते हैं, मैंने जो ओवरऑल देखा 10 नए और 30 पुराने। इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए सबसे पहले तो जो हमारी पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको जो देखने को मिल जाएगी, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जीतना जीएस पर मिल जाएगी। और हम कुछ नए एग्जाम डोज पीडीएफ भी बनवा रहे हैं, जो 10 से लेके 15 पेज की रहेगी हर सब्जेक्ट की। वो हो सकता है आगे 10 दिनों में आपको मिल जाए, ठीक है। 10 दिन पहले हम एग्जाम से आपको बता देंगे, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी ज्यादा दिन बचे भी नहीं है एनटीपीसी में। दूसरा ये है मेरे लाल कि सिर्फ वीडियो से काम नहीं बन पाएगा, सिलेक्शन की ओर आपको जाने के लिए कुछ और भी चीजें समझनी पड़ेगी। समझ रहे हो? बताइए सर, आप सभी लोगों के लिए आपके अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई, और प्लेलिस्ट का जो नाम है वो है गतिमान। गतिमान प्लेलिस्ट दोपहर में 2 बजे चलती है, और इसमें एक ही बार में चीजें क्लियर करा दी जाती है। तो वो चीज भी चल रही है भाई साहब तगड़े तरीके से। तो रेगुलरली आइए। अब जैसे कल की क्लास है, एंशिएंट इंडिया की है, पहले ही शेड्यूल लगा पड़ा है, आप जाके इसको पहले ही क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यार ये बहुत तगड़ी क्लास है, मजा आ जाएगा आपको इस क्लास को करने के बाद। और इसी क्लास के साथ ये पूरा का पूरा पैक शेड्यूल है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी शेड्यूल आधा छोड़ा जाए, कम छोड़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे का सारा पोर्शन ऐसा है जो सीधे तौर पर आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब यहीं पर मैं इनमें चीजों को क्लियर करते हुए आपको बताता चल रहा हूं कि भाई इतना जरूरी पोर्शन ये आपका है कि इसी के अंतर्गत मैं हर एक चीज को डिस्क्राइब करता जा रहा हूं। इसी के अंतर्गत मैं हर एक चीज को, ये आपका शेड्यूल भी यहां पर मैंने बताया हुआ है कि भाई किस दिन क्या चलेगा, ठीक है। पहले से ही हम उस चीज पे रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज बाद में तैयार करें, नहीं, पहले ही इसमें हमने शेड्यूल को बनाया हुआ है। 21 फेब को मॉडर्न करा, 23 को एंशिएंट करा, ये एनटीपीसी के लिए, 24 को इको का फर्स्ट, 25 को इको का सेकंड, 26 को जियो का फर्स्ट, और ये पूरा का पूरा पोर्शन हम यही यूट्यूब पे करेंगे आप लोगों के साथ। तो इसके लिए भी आप जुड़ जाइएगा। कोई और समस्या होती है बताइएगा, किसी और डिस्कशन के साथ अगर आप मिलना चाहते हैं जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। सीधा क्लास में मिलेंगे दोपहर 2 बजे।